नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुफ्ती तारक मसूद ने इंजीनियर साहब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये हमको हमारे फ़िरक़ों के आलमों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है दूसरे फ़िरक़ों के साथ। ये हमारी बातों को हाईलाइट करता है और कहता है कि मैं तो दीन इंसाफ की बात करता हूँ। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं कि वो किस बात पर क्यों कह रहे हैं और इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ भी सुनते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। साहब, ये जो इन्होंने फतवा लगाया था बरेलवियों के मौलाना अहमद बरेलवी ने कि ये हरमैन शरीफैन से फतवा लाए कि हमारे उलमाए देवबंद ये काफिर हैं। हाँ। हरमैन शरीफैन से इसमें आपकी क्या राय? देखो, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने उलमाए हरमैन को ख़त लिखा था उलमाए देवबंद के अक़ीदों को गलत उसमें साबित करने के लिए। तो फिर उलमाए देवबंद ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी हरमैन के उलमा के पास भेजी, तो उस पर उन सब उलमा ने कहा कि ठीक है ये अक़ीदे। ये भी हमारे बरहक होने की एक दलील है कि अगर ये उलमाए देवबंद के ज़ाती अक़ीदे होते तो उस वक्त के सारे हरमैन के उलमा उसकी तायीद थोड़ी करते। इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने ये भी कहा कि उस वक्त के उलमा बिदअती थे, बस तुम ही एक दुनिया में ठीक हो, जो चीज़ तुम्हारे खिलाफ जाएगी वो सारे क्या थे? बिदअती थे। इसको तो इंजीनियर ने इशू बनाया है, समझते हो कि नहीं समझते? हमारी नज़र में बुनियादी अक़ीदों में से नहीं है। तो बाकी अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने ये लिखा था, तो फिर अल मुहन्नद अल मुफन्नद इन्होंने जवाब लिखिया और उसकी उलमाए हरमैन ने तायीद की थी। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा पता है क्या ड्रामे करता है कि एक ने उनके खिलाफ लिखा, उन्होंने इनके खिलाफ लिखा, दोनों मौलवी लड़ रहे हैं आपस में, तो तुम भी तो लड़ ही रहे हो, तुम दोनों से लड़ रहे हो, तुमने लड़ाई खत्म थोड़ी की है। या तो आप चुप रहते, जैसे हमने ये वाकया हुआ तो अब चुप है ना हम। अब ये थोड़ी हम हर थोड़े दिन में इस वाक़े को उछालेंगे कि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने ये किया। भाई जो करना था उसका जवाब हो गया, ये किस्सा क्या हो गया? खत्म। अब वो लड़ाई क्या हो गई? खत्म। अब उसको जो उठा रहा है वो गलत कर रहा है। अब इंजीनियर ने क्या किया? दोबारा से उस लड़ाई को उठाया। ये यूं बोलते हैं, वो उसके खिलाफ यूं बोलते हैं। या तो आप लड़ाई को खत्म करने का तरीका है टॉपिक खत्म कर दो, और अगर आपने टॉपिक खत्म नहीं करना तो फिर ये ना बोलो दोनों लड़ रहे हैं लिहाजा दोनों गलत हैं। फिर आप तहकीक करके बताओ कि इनमें सही कौन था और गलत। सब कॉन्टिनेंट में दीन तसव्वुफ था जो पहले हनफियत के नाम से था, उसी के लिए एक मरकजी बनाई गई, आप समझ लें खानकाह या दारुल उलूम। दीन तसव्वुफ को बचाने के लिए 1867 में देवबंद मदरसा बना। कासिम नानोतवी साहब ने यह मदरसा बनाया और फिर उनके बाद रशीद अहमद गंगोई साहब, वही मियाँ वाले मियाँ, आज जरा इनको माफ कर देते हैं वरना बात मियाँ की तरफ चली जाएगी। फिर इनसे इख्तलाफ करते हुए आला हजरत ने 1904 में मंज़िल इस्लाम मदरसा बनाया बरेली के अंदर, और उन्हें कहा असल हनफी हम हैं। ये वहाबियों से मुतासिर हुए हुए हनफी हैं, प्योर हनफी हम हैं। फिर दो फिरके बन गए, हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी। 1904 में आला हजरत ने मदरसा बनाया। 1905 में, आज है 8 दिसंबर 2024, आज से 120 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं। 1905 में आला हजरत ने फिर पहला मिसाइल फायर कर दिया देवबंदियों के ऊपर बाकायदा। हुस्सामुल हरमैन लिखी, हरमैन की तलवार, 5 कुफर के फतवे लगाए। पहला गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर और बाकी के 4 उलमाए देवबंद के ऊपर। और उन पर उस वक्त के जो सूफी हरमैन के उलमा थे, आजकल के नहीं, उस वक्त के जो दीन तसव्वुफ के कस्टोडियन थे, उनसे बकायदा सिग्नेचर लिए, बम फाड़ दिया इनके ऊपर। उन्होंने खत लिखा मदरसा देवबंद में कि यहां हिंद से एक स्कॉलर आए हैं, अहमद बरेलवी, उन्होंने बताया कि तुम्हारे तो ये अकीदे हैं, तो तुम क्लैरिफिकेशन दो। 26 क्वेश्चंस उन्होंने भेजे इनको। उसके जवाब में फिर अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी खलील अहमद सहारनपुरी ने, जो शेख ज़करिया कांदलवी जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है उनके पीरो मुर्शिद थे। फ़ज़ाइल अमाल में उनका जिक्र भी वो करते हैं। 35 उलमाए देवबंद ने ऑलमोस्ट साइन किए। उसमें अशली थानवी साहब के सिग्नेचर भी उस किताब पे हैं कि हमारे ये अकीदे हैं। और उस किताब का लुबे लबाब यह है कि हम वहाबी नहीं हैं, हम असल सूफी हैं, हम दीन तसव्वुफ के मानने वाले हैं। अहमद बरेलवी हम पर वहाबियत का इल्जाम झूठा लगा रहा है। हमारे तो वही अकीदे हैं जो सूफियों के अकीदे हैं। और गुस्ताखाना इबारतों की बातिल तावीलात पेश की, वो आज तक इनके गले में अटकी हुई है
किताब का नाम रखा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के ऊपर, यानी वो सिठियाया हुआ बाबा, उन्होंने आमजा बरेलवी को कहा। हुस्सामुल हरमैन में आला हजरत ने इन्हें मुर्तद और वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया और कहा इनके कुफर के ऊपर इजमा है, और कहा कि ये शैतान के पैरोकार है। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान इबलीस लईन के पैरोकार हैं, जैसा कि रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार है। वो कहते हैं राफजी शिया तो शैतान अत्ताक छोटे शैतान के मानने वाले हैं, ये जो वहाबिया शैतानिया देवबंदिया फिरका है ये बड़े शैतान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आया था, ये उसके फॉलोअर है। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, रवाफिज तो साहबा के गुस्ताख है ना, देवबंदी तो गुस्ताखे रसूल है, तो गुस्ताखे रसूल तो फिर बड़ा शैतान होगा ना। लॉजिकली बात आला हज़रत की ठीक थी। फिर उन्होंने गुस्सा निकाला, उन्होंने कहा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, उन्होंने कहा था हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, इन्होंने कहा हिंद की तलवार एक पागल बाबे के ऊपर, और उसके उन्होंने स्टार्ट में कहा कि ये बरेलवी फिरका और इनका जो बाबा है आमजा बरेलवी, ये एक शैतानी लश्कर है जो हम उलमाए देवबंद रदी अल्लाह अन्हुम पर हमलावर हुआ है। 14वीं सदी दे मौलवियां रदी अल्लाह अन्हुम, जैसा कि शयातीन अंबिया पर हमलावर होते थे। नाज़रीन, आपने सुना मुफ्ती साहब को क्या शिकवा है इंजीनियर साहब से, और इंजीनियर साहब ने उनके शिकवे की बात को किस तरह से क्लियर किया है, वो कहना क्या चाहते हैं, क्यों कहते हैं, हर बात की वजाहत उन्होंने अच्छे तरीके से की है। ये लोग हमेशा ही उनकी बात को उल्टा समझते हैं। अगर ये सीधे तरीके से दिल से बोझ को निकाल कर उनकी बात को सुने तो ये बात को अच्छे तरीके से समझे भी और हो सकता है कि उस पर अमल भी करें, लेकिन ये लोग इसी तरह से करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।